की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी पार्टी को लेकर हो रही है या उसके भविष्य को लेकर हो रही है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। आप कहीं चले जाइए, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, जहां चार लोग खड़े होंगे वहां चर्चा यही हो रही होगी कि क्या बसपा समाप्त होने को है, क्या बसपा की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो गई। ये सवाल पूरे प्रदेश में जेरे बहस है। मायावती जी ने मीडिया, विपक्षी दल सबको दोषी ठहरा के, मुसलमान वोटर सबको कुल मिला के दोषी ठहरा के कह दिया कि जी इसलिए हम हार गए। अपनी पार्टी में कुछ फेरबदल भी उन्होंने कर दिया, कुछ लोगों को पदविहीन कर दिया, वो उनकी शैली है। लेकिन ना उत्तर प्रदेश की गलियों में ये बात बहुत इको कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड विजय के पीछे क्या बहुजन समाज पार्टी की उदारता भी है? ये सवाल है और ये इको कर रहा है। अब इसमें कुछ दबा धक्का नहीं है, गोपन कुछ नहीं, गोपनीय कुछ नहीं, सवाल है। आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं। कई जगह ऐसी स्थितियां बनी कि जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी का उम्मीदवार उसी मजहब का रहा, एक ही मजहब के रहे, और वोटों में थोड़ा सा विभाजन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। वैसे करीब 90-91 सीटों पर दोनों के मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे, सपा और बसपा के। तो उनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटेजिकल बढ़त मिल गई, रणनीतिक बढ़त मिल गई। अब इसके पीछे बसपा का इंटेंशन सपा को निपटाना था या भाजपा की मदद करना था, ये तो बसपा ही जाने। लेकिन हुआ यही। आपको उत्तर प्रदेश में ऐसे भी तमाम लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मायावती अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में किसी भी चुनाव में सबसे कम सक्रिय इसी बार रही। ऐसा क्यों? जब आप ये दावा करते हो कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक्टिव होना चाहिए। लेकिन मायावती जी ने कुछ थोड़ी सी रैलियां करने के बाद अपने को ट्विटर पर केंद्रित कर दिया चुनाव भर। मायावती जी भी जानती कि ट्विटर से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों से पूछिए तो वो कहते कि इसके पीछे मायावती और भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बनी राजनीतिक समझ थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। और बसपा के लोगों से पूछिए तो वो बहुत एक ऐसा दावा करेंगे, हालांकि अब वो परिस्थितियां जमीन पर कहीं नहीं रही नहीं, लेकिन उनके लोग अभी भी दावा करते थे कि अरे बहन जी का तो एक मैसेज ही बहुत होता है, उनको रैली करने की क्या जरूरत। हालांकि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब पसीना गुलाब नहीं। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति परिस्थिति सबके सामने है। तो अब मसला ये उठ रहा है कि आखिर बसपा क्या करेगी। अपने जीवन काल के सबसे
कम वोट शेयर के आप पर आके खड़ी हो गई। अब क्या करेगी? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? बसपा उत्तर प्रदेश में पर्यटक नहीं है जैसे ओवैसी हैं कि आए 10-5 सीट पर खेल हुआ, अच्छी बात, नहीं हुआ अच्छी बात, अपना जहाज में बैठे हैदराबाद। बसपा का तो खेल सारा यही है जो कुछ है। तो अब क्या करेंगी बसपा? सारे प्रयोग बसपा करके देख चुकी। उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं सबके साथ बसपा का अलायंस हो चुका, अलग अलग दौर में। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप को यह बात समझ आ गई कि अब वो जीतने के लिए लड़ने की स्थिति में तो नहीं आ सकते, क्योंकि जो लोग राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देखते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि शायद पहली बार, और अगर पहली बार नहीं भी होगा तो कम से कम 30-40 सालों में तो पहली बार ऐसा हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में कि बाइपोलर इलेक्शन लगभग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो है ना अमेरिका का, कि दो चेहरे, एक इस साइड का एक इस साइड का, उन्हीं पर सारा चुनाव, इधर वाले इधर आ जाओ, उधर वाले उधर जाओ, वैसा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो गया, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। तो बसपा तो रिंग से बाहर चलेगी, यानी आप जीतने की लड़ाई में तो नहीं है, फिर क्या करेंगे? और जो आदमी राजनीतिक दल बना लिया, जो आदमी राजनीतिक प्राणी है, वो संन्यास भी नहीं लेता कभी। सीताराम केसरी ने एक बार मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, राजनेता कभी संन्यास नहीं लेता। क्या? जब तक उसकी आंख खुली है वो कुछ ना कुछ करेगा। मुझे ऐसा लगता है मायावती जी की पार्टी अब किसी को हरवाने और किसी को जितवाने वाले असाइनमेंट्स पर काम करेगी कुछ समय तक। हालांकि इसमें यह खतरा रहता है कि आपका वोट शेयर लगातार कम होता जाता है जैसा बसपा के साथ हुआ। लेकिन हां, अभी बसपा के पास 13% के आसपास, 12 से 13% के बीच में वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। तो इसमें मुझे लगता है कि बसपा 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ले सकती है किसी को हराने और किसी को जिताने का। लोकसभा चुनाव है 2 साल बाद, उस समय लोकसभा चुनाव निपटेगा, फिर उसके 2 साल बाद नगाड़ा बज जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब बसपा की भूमिका बदल जाएगी। अब उसकी नई भूमिका हो जाएगी जीतने की नहीं, या तो वो किसी को हराने के लिए कटिबद्ध दिखाई देगी और एक रणनीतिक तौर पर अपनी किलेबंदी करेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी, या किसी को जिताने के लिए। और वैसे भी जब आप किसी को हराने के लिए उतरते तो भी उसका बाई प्रोडक्ट होता है कि कोई जीतेगा, और अगर आप किसी को जिताने के लिए उतरते हैं मैदान में तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है उसके भाई कोई उससे हारेगा। तो बसपा कुछ समय तक, जब तक उसके पास ये वोट बैंक मुझे लगता है कि है 5-7% तक उसका वोट परसेंट अगर आ जाएगा, तब तक उसके पास ये स्थिति रहेगी। उसके बाद फिर वो स्थिति खत्म हो जाती है जिताने और हराने की भी। लेकिन अभी 13% वोट शेयर है, जो ऐसा है जो बसपा को 2-3 राउंड इलेक्शंस में इस पिच पर खेलने का अवसर देगा। 2022 के चुनाव ने इस बात को बहुत साफ तौर पर सामने रख दिया। आप जमीन पर देखिए, आज किसी ने एक किस्सा शेयर किया लखनऊ का कि भाजपा और बसपा के कार्यकर्ता और नेताओं में चर्चा हो रही थी कि चौराहे की, तो भाजपा के कुछ लोगों ने कह दिया कि बसपा तो ख़त्म हो गई। तो बसपा के लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने भाजपा पर आक्रामक ढंग से हमला बोलते हुए कहा कि भाई आप लोग अजब लोग हैं, आपको पता है कि आपकी तमाम सीटें हैं हमारी कृपा से जीती गई हैं और फिर आप ऐसा बोल रहे हो।
तो फिर भाजपा के लोगों ने कहा नहीं नहीं हम मानते हैं ऐसा है, और लोकसभा में भी आप ये भाव बनाए रखिएगा। किसी ने लिखा, एक बड़े अखबार के संपादक हैं लखनऊ के, उन्होंने। तो कुल मिला के अब परिदृश्य उत्तर प्रदेश का बन रहा है कि बीएसपी के फ्यूचर असाइनमेंट, भविष्य के राजनीतिक असाइनमेंट खुद जीतने के नहीं हो सकते, किसी को हराने या किसी को जिताने के होंगे। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।